नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण सोमवार की व्रत कथा, जो कि इस बात का प्रमाण है कि सच्चे मन से की गई भक्ति मृत्यु के चक्र को भी टाल सकती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं यह पावन कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह सदा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत पूजन किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह सेवक आपका सच्चा भक्त है। यह सदैव आपका पूजन करता है, फिर भी इतना दुखी है। कृपा करके इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की यह बातचीत सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह जानता था कि बालक की आयु केवल 16 वर्ष है। इसलिए वह न तो बहुत प्रसन्न हुआ और न ही उसने किसी से यह बात बांटी। वह पहले की भांति सोमवार का व्रत और शिव पार्वती की पूजा करता रहा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन दिया और कहा, तुम बालक को काशी ले जाओ और रास्ते में जहां जहां विश्राम करो वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा और भांजा दोनों काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक नगर आया जहां के राजा की कन्या का विवाह एक ऐसे राजकुमार से हो रहा था जो एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने लड़के के काने होने की बात छिपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के इस सुंदर बालक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाए और विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दिया जाएगा। उन्होंने सेठ के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया, लेकिन साहूकार का लड़का ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक दिन यज्ञ का आयोजन किया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह अपने कमरे में जाकर सो गया। शिव जी के वरदान अनुसार अल्पायु के कारण उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी तो शिव जी से कहा, हे प्रभु, इस व्यक्ति के रोने का कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती समीप पहुंचे तो माता पार्वती ने उस बालक को पहचान लिया और कहा, हे नाथ, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसके माता पिता इसके वियोग में प्राण त्याग देंगे। कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। पढ़ाई पूरी करके मामा और भांजा वापस अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन धान्य के साथ उसके साथ सम्मान पूर्वक विदा किया। जब मामा और भांजा अपने नगर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे।
उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र सुरक्षित वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी साहूकार ने देखा कि उसका पुत्र, बहू और मामा सकुशल लौट आए हैं। साहूकार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने धूमधाम से पुत्र और बहू का स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सेठ, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जो मनुष्य श्रावण सोमवार का व्रत रखता है, भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी श्रावण सोमवार व्रत की महिमा। जैसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने साहूकार के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसके मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया और उसके घर को सुख समृद्धि से भर दिया, ठीक वैसे ही महादेव आप सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों का नाश करें। आइए इस पावन कथा के समापन पर एक साथ बोलिए, हर हर महादेव।